एक आदमी होता है, वो बहुत बुराइयां करता था। वो जब भी कहीं जाता था तो वो लोगों की बुराइयां करता था, लोगों को कमेंट पास करता था। अगर वो पार्टी में गया है तो लोगों से बोलता था आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप बुरे लग रहे हो, और बहुत सी जैसी चीजें बोलता था जिससे वो बुराई करने की उसको आदत लग चुकी थी। एक बार क्या होता है, वो पार्टी में जाता है, ऐसे ही वो बात करता है। बात करने के बाद वो घर लौट रहा होता है। जब घर लौट रहा होता है तो वो अपनी कार में बैठा होता है, उसके बगल में उसकी वाइफ होती है। तो वाइफ उससे कहती है क्या मैं आपसे एक चीज कह सकती हूँ? तो वो कहता है कहिए। तो कहते हैं कि आप जब पार्टी में बुराई करते हो, जब आप वापस लौट के आते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके पीछे जो वो लोग बोलते हैं वो कुछ अच्छा नहीं बोलते। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आपके बारे में ऐसा बोला जाए। तो वो सीधे घर आता और घर के बाद अंदर आने के बाद वो सोचना शुरू कर देता है कि क्या वाकई लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, क्या लोग भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं? तो वो ये पश्चाताप करने के लिए वो एक बाबा के पास जाता है। जब वो जाता है, उनसे बताता है अपनी बातें, तो कहता है बाबा मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैं लोगों को बुराइयां करता हूँ और मुझे सिर्फ पश्चाताप करना है, तो मैं क्या करूँ? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा वहाँ पर एक बोरा रखा हुआ है और बोरे में कुछ पंख है, आप जाओ उस पंख को चौराहे पे डालो। अब वो पंख चौराहे पे जाके डाला आता है। डालने के बाद जब वापस आता है, बाबा फिर उससे बोलते हैं कि जो पंख आपने वहां पर डाल के आए थे, अब वहां से पंख आप ले लो। जब वो वापस वहां पर जा रहा है तो देखता वहां से पंख गायब होते हैं। वो किसी तरीके से इधर उधर से बटोर के करीबन 10 से 15 पंख लेके आता है। जब लेके आता है, जब फिर बाबा से बोलता है, वो बताता है कि अब ज्यादा पंख नहीं बचे, वहां से 10 से 15 पंख। बाबा जी कहते हैं वैसे ही जैसे कि आपने लोगों की बुराई की है, वो अब ठीक नहीं हो सकती है। 10 से 15 लोग, हो सकता है कि 10 से 15 लोगों के बीच आपकी इमेज आप चेंज भी कर लो। 10 से 15 लोगों के बीच आप अपनी इमेज चेंज भी कर लो, लेकिन जैसे कि आपने 10 से 15 पंख वापस आप यहाँ पर ले आए थे, अब आपने जो गलती कर दी है उसको दोबारा ठीक करना पॉसिबल नहीं है। अब आगे से मुझे ये ध्यान देना है कि हम लोगों की बुराइयां ना करके अब अच्छाइयों पे ज्यादा ध्यान दें, अच्छाइयां पे देखें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सामने वाले की सफेद शर्ट को देख के उसमें एक दाग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं देखते हैं कि सामने वाला उस शर्ट में कैसा था। तो ज्यादातर लोगों की दिक्कत यही है, वो अपने जवान की वैल्यू नहीं समझते, इस जवान की ताकत नहीं समझते। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि जो हमारे शरीर में जो सबसे हल्का ऑर्गन है ना, वो है आपकी जीभ, और लोग उसी को ही संभाल के नहीं चलाते हैं। वो एक्चुअली जहां पर जरूरत नहीं होती है ना, वहां पर वो अपनी जबान को चलाते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आगे से अब अपनी जीभ को, अपने टंग को एक्चुअली जहां पर जरूरत है वहां पर चलाना। अब हमें लोगों की बुराइयां नहीं करनी है, हम लोगों की अच्छाइयों पे ध्यान हमें देना है। तो लास्ट में ये पैसेज है आपके लिए, इस मोटिवेशन स्टोरी से आपको एक मैसेज मिल रहा है कि यू बिकम अ ग्रेटनेस। आप एक ग्रेटनेस की तरफ बढ़े, आप बुराइयों ना करने के लिए आप अपने आप एक बेटर बने। तो अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आपको इस मोटिवेशन स्टोरी से बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा।